नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। चलिए विल स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्धा भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भगवतम् आत्मसतता तत्त्वादीपं यद्वा सुदेवा शरणा विदुरञ्जशैव। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्धा भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भगवतम् आत्मसत्त्वादीपं यद्वा सुदेवा शरणा विदुरञ्जशैव। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् वृद्धा भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भगवतम् आत्मसत्त्वादीपं यद्वा सुदेवा शरणा विदुरञ्जशैव। शब्दार्थ तुभ्यम तुमको, च भी नारदा है नारद, वृषम अत्यंत सुंदर ढंग से, भगवान श्री भगवान, विवृद्ध विकसित भावेन दिव्य प्रेम से, साधु साधु रूप आप, परितुष्ट भली भांति संतुष्ट, उवाच कहा, योगम सेवा, ज्ञानम ज्ञान, च भी भागवतम भगवान तथा उनकी भक्ति का विज्ञान, आत्म स्व सतत्व समस्त विवरणों सहित, दीपम अंधकार में प्रकाश की भांति, यथा जो वासुदेव शरणा भगवान वासुदेव के शरणागत, विदुहु उन्हें जानते हैं, अंजसा भली भांति, एव यथार्थ रूप में। अनुवाद। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने
हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वह तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। भक्त तथा भक्तिमय सेवा को परस्पर संबंधित पद है। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता। भक्ति में 3 चीजें चाहिए, भक्त, भक्ति और भगवान। क्या चीजें चाहिए? भक्त, भक्ति और भगवान। हमें भक्ति में क्या 3 चीजें चाहिए? वी नीड ट्रिपल बी, भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्ति इज द मिडिल पोर्शन जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है भक्त और भगवान का। ठीक है, तो भक्ति क्या होता है? इट्स अ ब्रिज। भक्ति इज अ ब्रिज दैट डेवलप द रिलेशन, जो भक्त और भगवान के बीच में संबंध स्थापित करता है, उनको कनेक्ट करता है। नहीं तो भक्त और भगवान का कनेक्शन नहीं हो पाता। तो रिक्वायर्ड भक्ति, एंड भक्ति इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, कल हमने उपदेशामृत में पढ़ा था। तो इट इज अ डिवोशनल जो प्रैक्टिस है। ठीक है, इट्स नथिंग समथिंग सुपरफिशियल नहीं। भक्ति मतलब सेवा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। सो वी रिक्वायर 3 थिंग्स इन डिवोशनल एस्पेक्ट, भक्त, भक्ति और भगवान। ठीक है, अगर इनमें से एक एलिमेंट भी गायब है तो रिलेशन एस्टेब्लिश सही नहीं होता, है ना। भक्त और भक्ति हो, भगवान नहीं है तो वो मायावाद है। क्या है? भक्त है, भक्ति है, मगर भगवान नहीं है तो वो मायावाद है, क्योंकि रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, और अगर भक्ति ना हो, केवल भक्त और भगवान हो, तो उसको कर्म कांड कहते हैं। कर्मी यही तो करते हैं ना। भक्त तो मतलब भगवान और अपना लेना देना, तो भक्ति का तो लेना देना होता नहीं, तो इसको कर्म कांड कहते हैं। जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स, भक्ति, भगवान और भक्ति, सॉरी, भक्त, भक्ति और भगवान। ठीक है, अगर केवल भक्त और भगवान है, भक्ति नहीं है, तो इसको कर्म कांड कहेंगे। केवल भक्त और भक्ति है तो उसको मायावाद कहते हैं, भगवान ना हो। खैर, भक्ति नहीं मतलब जो भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता है उस हिसाब से तीनों चीजें होंगी तभी वो भक्ति योग कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाता। ठीक है, तो आया आपको समझ में कि नहीं आया? और केवल अगर भक्ति है और कुछ नहीं है तो ज्ञान कांड भी हो जाता है वो। ठीक है, ज्ञान होता है भौतिक स्तर पर। ठीक है, तो खैर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, भक्त, भक्ति मायावाद ही है, इसको ज्ञान कांड भी कह सकते हैं। और अगर केवल भक्त और भगवान है, भक्ति नहीं है, तो उसको कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, कर्म कांड मतलब भक्ति इन द सेंस जो थोड़ा बहुत आदान प्रदान करते हैं उस हिसाब से। भक्ति तो बेसिकली इट्स अ डिवोशनल एस्पेक्ट, बट डिफरेंट सिनेरियो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? तब तक वह भक्ति में सेवा के गुण रहस्य को नहीं जान सकता जब तक कि वह भगवान की सेवा में परस्पर संबंधित ना हो। भक्त तथा भक्तिमय सेवा को परस्पर संबंधित पद है, मतलब दे आर कनेक्टेड। टू हैव अ रिलेशन वी नीड भक्ति। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वर्ण महान भक्त भी था। बात यह है कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षता कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। अतः भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपनी खुद की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्तिमय सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे। सुना आप लोगों ने? भक्ति के लिए द फॉरमोस्ट थिंग और द फर्स्ट चीज चाहिए अपनी स्व इच्छा। स्व इच्छा मीन्स योर फ्री विल। वी कांट इम्पोज भक्ति ऑन एनीवन। हम किसी से भक्ति जबरदस्ती करवा नहीं सकते। वी कांट इम्पोज, उनको बोला करो, जब करो, अभी आपको पता नहीं है शास्त्र में ऐसा लिखनो, वी कांट डू इट। हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। इसमें स्व इच्छा की आवश्यकता है, विलिंगनेस, यू नो, द विलिंगनेस शुड बी देयर। मैं आपको दिमाग पे आपके सिर पे बंदूक रख के आपसे माला नहीं करवा सकती। यू माइट बी डूइंग इट बट इट इज नो लव। और भक्ति मीन्स द लव, यू नो, रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर द बिलवर्ड, दैट इज फॉर कृष्णा, कि भगवान के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाना। दैट इज कॉल्ड भक्ति, एक प्रेम भाव है। अब जैसे माता भी तो रात को उठती है ना अपने बच्चे के लिए, सेल्फलेस लव, सो दैट इज अ रियल लव। और भक्ति का मतलब ही वही होता है, रियल लव एंड द सेक्रीफाइस एंड द सर्विस।
ठीक है, तो जो कि जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता किसी से। जबरदस्ती आप किसी से एक माला करवा लो मगर वो भक्ति भाव नहीं आएगा उसमें, ये बेसिकली आर्टिफिशियल। ठीक है, तो भक्ति क्या है, जबरदस्ती तो कभी भी अपने परिवारजनों के साथ जबरदस्ती मत करिए, किसी के साथ भी जबरदस्ती मत करिए। लेट देम गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। वो प्रेरित हो या खुद से वो अगर कुछ करना चाहें तो बात है, नहीं तो लीव इट। ठीक है, प्रयास करिए अपना देने का, और कई तरीके हैं बताने के, प्रसाद सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रतिष्ठित भक्त क्रमशः, और क्या है, पहली तो स्वेच्छा होनी चाहिए करने की, दूसरा पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लगे लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करें। पहला अपनी इच्छा है मुझे करनी है, और दूसरा उसको सहयोग करना है, मतलब जो पहले से भक्ति में लगे हुए हैं उनका संग करना है। देन आई विल लर्न मोर। ठीक है, टू एसोसिएट। देन ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की प्रविधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। द मोर वी टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, द मोर वी गेट डिसएसोसिएटेड विद माया। और उसका जो इफेक्ट होता है, हम जितना ज्यादा भक्तों का संग करते हैं उतना ही ज्यादा हम भौतिक जगत की जो लोग हैं, ये उनकी कलमश है, उनसे संगति से जो उत्पन्न होते हैं उनसे मुक्त होते जाते हैं। ठीक है, बट उसके लिए संग लेने भी तो जाना पड़ेगा ना, तो वी हैव टू टेक संग। और धीरे धीरे भक्तों के संग में रह के ये भक्ति सीखते हैं। कहते हैं श्रद्धा, साधु संग और फिर भजन क्रिया शुरू होती है। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि दिया भी कैसे जलाना, अगरबत्ती कैसे करनी है, कौन सी आरती गानी होती है, कब करना होता है, कैसे जप करना है, कैसे भोग लगाना है। तो कहाँ से सीखते हैं हम? एक भक्त के गाइडेंस में सीखते हैं ना, उनके सानिध्य पाके हम सीखते हैं। और एक डीपर एस्पेक्ट भी भक्ति का हम भक्तों के संग में ही सीख पाते हैं, नहीं तो ऊपर से पढ़ पढ़ के तो कोई इतना समझ नहीं पाता। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट। ऐसी शुद्धि प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा, और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। ठीक है, बात करें ये भगवान, ये जो 8 स्टेजेस है हमारी भक्ति की, उनके बारे में बात हो रही है, 8 के 9। तो जैसे पहला होता है हमारा प्रिलिमिनरी फेथ, जानना है अच्छा क्या चीज है। तो इफ वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, मेक श्योर द वर्ड फॉर्चुनेट, अगर हमारा भाग्य हुआ और हमें किसी शुद्ध भक्त का संग मिल गया तो हमारी भजन क्रिया बहुत बढ़िया चलती है, और उस भजन क्रिया से हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। भजन क्रिया मतलब वी अंडरस्टूड इन एसोसिएशन व्हाट इज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। हमने भजन शुरू किया तो हमारे जो हैमरिंग होती है ना, उससे हैमरिंग, हैमरिंग का क्या मतलब होता है? दीवार को तोड़ना तो हथौड़े से तोड़ोगे ना, यू टेक अ बिग हैमर एंड यू विल तोड़ोगे उसको। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे दिमाग में बहुत सारी दीवारें हैं, हाँ, माया की, उनको तोड़ना होता है तो वी रिक्वायर्ड हैमरिंग। और हैमरिंग कब है? जब हम भक्तों को बार बार सुनते हैं, उनकी हैमरिंग से ये जो दिमाग की जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना माया वाली, टूटती हैं। फिर हम भजन क्रिया जब करते हैं, प्रोसेस में आ गए ना, करना शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू किया तो हमारे अनर्थ खत्म होते हैं। अनर्थ खत्म होते हैं तो हमारी निष्ठा, स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप्ड होता है। अभी स्टार्टिंग में फेथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट व्हेन वी आर इन द प्रोसेस, अनर्थ धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते, कन्विक्शन बढ़ती है, लाइक नहीं, दिस प्रोसेस रियली वर्क, दिस प्रोसेस इज समथिंग दैट इज सब्लाइम, आई नीड टू फॉलो अप। हाँ, वो कन्विक्शन आती है, इट इज कॉल्ड निष्ठा। तो निष्ठा की स्टेज आती है, इसे नो, दिस इज यही प्रोसेस है, मुझे करना ही है, कन्विंस्ड। और जब निष्ठा कन्विक्शन आ जाती है ना, तब हमें रुचि आना शुरू होती है। क्योंकि जब तक निष्ठा नहीं है ना, हम सुनते नहीं है ध्यान से, हम कुछ करते भी नहीं है ध्यान से, लाइक ठीक है, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। सो द टेस्ट डजंट डेवलप। तो टेस्ट डेवलप आफ्टर निष्ठा, व्हेन द स्ट्रॉन्ग फेथ डेवलप्स। जब निष्ठा कन्विक्शन आती है, नो दिस इज देयर, तो वी शुड वर्क ऑन आवर कन्विक्शन। तो हमें अपने कन्विक्शन पे प्रयास करना चाहिए कि आई शुड बिकम मोर कन्विंस्ड अबाउट द प्रोसेस। क्योंकि आप कन्विंस्ड हो ना, तो मजाल है कि आप कभी भी भक्ति छोड़ के जाओगे, कभी भी नहीं, नेवर, until you commit a grave offense towards a Vaishnava। कि जब तक आप किसी भक्त के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध ना कर दो, तब तक तो भक्ति नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि वो कन्विक्शन आपको बचाएगा। तभी कहते हैं कि हमें शास्त्र अध्ययन करना चाहिए और शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, ताकि हमारे उनकी रियलाइजेशन, जब अनुभूतियां सुनते हैं तो हमारी कन्विक्शन बढ़ती है। तो कन्विक्शन बढ़ने पे टेस्ट आता है, रुचि, श्रवण कीर्तन में और रुचि, आई वॉन्ट टू हियर मोर, आई वॉन्ट टू चैंट मोर, मुझे और ज्यादा करना है। तो वो एक पावर ऑफ एसोसिएशन है ना।
तो रुचि के बाद में धीरे धीरे क्या आसक्ति, नाउ आई एम अटैच्ड। अब अटैचमेंट टेस्ट आ रहा है ना, अब आसक्त हो जाते हैं। कोई चीज है आपको पसंद नहीं, आप पहले ट्राई करते हो, लेट मी ट्राई, अच्छा प्रयास कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छा स्वाद आने लगा तो आप अटैच हो जाते हो। हाँ, आप में से कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है वैसे? हाउ मेनी ऑफ यू लव गुलाब जामुन? हाँ, मेरी बहुत अच्छी। पसंद है? जी मैम। क्या बात है, लवर ऑफ गुलाब जामुन है। बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे गुलाब मुझे भी बहुत पसंद था, तो था नहीं, अभी भी है, बट आई डोंट ईट राइट नाउ मच। तो मतलब बचपन में मुझे ये रसीली चीजें बड़ी पसंद थी, ऐसे रस जिसमें रस होता है, लाइक रसा चाहिए ना, हर जिंदगी में भी रस चाहिए भाई, बिना रस के जिंदगी चलती नहीं। तो लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऐसा रस वाला बड़ा पसंद आता था। हाँ, तो कहने का मतलब अगर किसी को नहीं पसंद है, अब मेरे को भी एक्चुअली व्हाट हैड हैपन, एक टाइम हमारे घर में दिवाली था, दिवाली में बहुत मिठाइयाँ आती हैं, तो उस समय आई वाज इन 7th, नहीं 5th की 6th स्टैंडर्ड में थी मैं। तो मेरे को ये बड़ी पसंद हुआ करती है ये रस वाली मिठाइयाँ ना, एंड आई एट अ लॉट, सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ खाई हैं मैंने दिवाली पे, जिसके घर से आई हैं घर पे आई हैं, बच्चे हैं ना, बच्चे खाते हैं, आई लव, आई एट अ लॉट, इतना सारा मिठाई खाया ना मैंने। रात को इतना वॉमिट हुआ मेरे को, लाइक वो वॉमिट नहीं भूलती मुझे आज तक। उसके बाद में आज लाइक मैंने खाना ही छोड़ दिया, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डर सा हो गया कि नहीं, आई डोंट वांट टू ईट इट। तो कभी घर पे आती थी, आई नेवर ईट इट, मतलब आई वाज इनटू द, रस वाली छोड़ दी मैंने। तो क्योंकि वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, लाइक आई डिडंट डाइजेस्ट। धीरे धीरे जब थोड़ा सा दोबारा ट्राई करना स्टार्ट किया, ट्राई मतलब अब आती थी घर पे, पर डर के मारे में खाती नहीं थी कि मुझे दोबारा से कुछ हो जाएगा, बट धीरे धीरे लाइक ओके लेट मी ट्राई। तो जब थोड़ा से बड़ी होता है, आई स्टार्टेड ट्राइंग, नो अगेन द टेस्ट इज देयर, सो वी रिक्वायर अ टेस्ट। कभी कभी डर लगता है, डर इन द सेंस, देखिए जब हम भक्ति में नए होते हैं ना, हम माया के प्रति बड़े आसक्त होते हैं, तो भक्ति का स्वाद हमको पता नहीं है ना, हमें डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस डर डर में हम लोग कभी कभी शुरू करते हैं, मगर हम लोग उसको पचा नहीं पाते, तो वी वॉमिट। वॉमिट इन द सेंस वी डजंट स्टे इन द भक्ति, हम टिकते नहीं, वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो स्वाद लेना नहीं, मतलब है नहीं ना, पिछला स्वाद गया नहीं है, तो वी जस्ट ट्राइंग टू हैव, तो वी वाजंट एबल टू relish मोर। फिर क्या होता है, बट अगेन इफ वी ट्राई इन द एसोसिएशन, किसी का कन्विक्शन होंगे नहीं बढ़िया है, तो क्या होता है, देन वी आर एबल टू relish। जब निष्ठा तक कन्विक्शन आ जाता है, नहीं नहीं सही है, नहीं खराब लगेगा, बढ़िया है बढ़िया है, तो कन्विक्शन से देन अगेन वी ट्राई, तो टेस्ट आता है, फिर अटैचमेंट हो जाती है ना, आई एम ऑल्सो अटैच, पर खैर मैं अभी भी कम ही खाती हूँ, बट द अटैचमेंट इज देयर, तो भक्ति के प्रति अटैचमेंट आती है, बट वी नीड टू गिव अ ट्राई अगेन। ठीक है, पहले आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, कम बैक अगेन, be in association, get your conviction and then try again, you will certainly develop a taste। तो आपको वो टेस्ट डेवलप होगा ही होगा, और फिर जो टेस्ट है, दैट अटैचमेंट इज देयर, देन फिर वो अटैचमेंट हो जाती है श्रवण कीर्तन से, और जब वो अटैचमेंट होती है, फिर हम लोग देन वी फील द सॉफ्टनिंग ऑफ आवर हार्ट, अपने हृदय का सॉफ्टपन हम लोग महसूस कर पाते हैं कि हृदय काफी सॉफ्ट हो रहा है, हमें ह्यूमिलिटी आ रही है, विनम्रता आ रही है, टॉलरेंस आ रही है, we feel that softness, we get emotional while doing the service, इसको realizations आती हैं, हम appreciate कर पाते हैं इन चीजों को, और when that heart softening comes to total melting, that is called prema। जब वो हृदय का softening melt की स्टेज पे आ जाता है, उसको प्रेम कहते हैं। तो right now it's a quite far long, ठीक है अभी दूर है, but what we need to do, come to at least conviction stage, when the conviction is there, the taste will develop, okay taste bud is there, now I want to try, I want to try more, मुझे और प्रयास करना है, I want to try more, I want to hear more, what is there, what is there, then the attachment is there, वो एक आसक्ति डेवलप हो जाती है भक्ति और भक्ति की प्रोसेस को लेके, एंड देन धीरे धीरे हृदय सॉफ्ट होना शुरू होता है, फिर हम भाव में आते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड व्हेन इट मेल्ट्स प्रॉपर्ली, देन द प्रेमा स्टेज कम। ठीक है, सो व्हाट इज द थिंग, इनिशियली यू माइट वॉमिट, यू वॉन्ट एबल टू डाइजेस्ट क्या फिलोसफी क्या दिया है, बट ट्राई टू डेवलप कन्विक्शन अगेन। ठीक है, जब निष्ठा आएगी, कन्विक्शन आएगा, then you will try, you relish, and then the attachment, strong attachment is there। ठीक है, so don't get afraid of the vomit, डरिए मत शुरुआत में कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, निकल जाएगा, no, try it again। होता है कई लोग क्यों छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फॉलो नहीं कर पाते हैं, कन्विक्शन नहीं आती, अरे इधर उधर बस निकल जाते हैं, बट अगेन व्हेन वी ट्राई, कम बैक, we give a try, it helps us, so mark my words, it will really work।
सही में कार्य करता है, ठीक है। सो डोंट वॉमिट, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस इनडाइजेशन। ओके, विल मूव अहेड। सो भक्तिमय सेवा संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं। भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। भागवत मतलब इनिशियल एंड द गौण मतलब मोर डीपर एस्पेक्ट। तो भक्ति के भी दो ज्ञान आ जाते हैं। एक आता है शुरुआत का, जो हमें ऊपर से दिखाया जाता है। एज वी प्रोग्रेस मोर, हमें उसका डीपर एस्पेक्ट भी समझना आना हमें शुरू होता है। तो भागवत में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का, उनके यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आकर्षण तथा प्रेम तथा स्नेह के बदले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान की प्रेम भक्ति करने का सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है और श्री भगवान इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होते हैं। देखिए क्या बोला है, हम लोग जब नया नया भक्ति में आते हैं तो सडनली इफ वी डोंट एसोसिएट विद डिवोटी, हम भौतिक संगति रहते हैं तो उनके प्रभाव से क्या होता है, ये जो थोड़े से लक्षण उत्पन्न होते हैं भक्ति के, वो आच्छादित मतलब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। परंतु श्रीमद् भागवत इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है। सो भागवतम इज, तभी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। आई नेवर लाइक टू मिस भागवतम क्लास, मुझे कभी भी भागवतम मिस करना पसंद नहीं है, बिकॉज आई नो दिस इज द लाइफ लाइन। भागवतम क्या है, लाइफ लाइन है। बेशक मेरे को रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, कुछ पता नहीं है, इधर का आता वाता कुछ नहीं है, बट भागवतम पढ़ के इट हेल्प्स टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये हेल्प करता है आपके भक्ति में, जीवन में जो बाधाएं आती हैं उसको हटाने में। बोला ना कि एक पुस्तक काफी है पूरे विश्व को बचाने के लिए, और वो केवल भागवतम है। अगर ये इतना पोटेंशियल रखती है तो इट हैज द पोटेंशियल टू रिमूव द ऑब्स्टिकल ऑन योर पाथ ऑफ भक्ति ऑल्सो। हाँ, आपके भक्ति पथ पे जो उलझने आते हैं इनको भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए कभी भी डोंट मिस भागवतम। ओके, अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य ज्ञान के दीप के तुल्य है। इट्स एन लाइट लैंप, है ना। देखिए जहाँ पे रोशनी है वह अंधेरा नहीं होता, तो जहाँ प्रकाश है वह अंधेरा नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भागवत क्या है, दीप के तुल्य है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के ये दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों को प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। 7वें अध्याय के 19वें के 19वें श्लोक में मेंशन है कि मनुष्य नाम के आफ्टर मेनी मेनी बर्थ, देखिए बहुत सारे मेनी कम्स, some come, see every day many people are coming to Krishna consciousness and many people are going also, आते हैं जाते हैं, इसलिए एक एंड से आ रहे हैं दूसरे से जा रहे हैं। there are very few those who stays back, जो टिकते। प्रभुपाद भी कहते हैं don't get amazed how many people are leaving, अमेजमेंट मत होइए कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए अचंबा करो कि कितने लोग टिक रहे हैं, बिकॉज nobody staying back ना, कितने ही लोग टिकते हैं, मैक्सिमम पीपल आर जस्ट गोइंग बैक। और उन स्टे बैक में भी कितने लोग सीरियसली एंडेवर करते हैं आगे बढ़ने का, जो टिके हुए हैं उनमें भी कई लोग बहुत मुश्किल से इनिशिएशन तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद भी इनिशिएशन में भी बहुत रेयर है कि जो एक शिष्य बन सके, और जो शिष्य बनता है उन शिष्यों में भी कोई है जो ऊपर तक पहुंचता है, परफेक्शन अटेन करता है। सो इट्स वेरी रेयर, हाँ बहुत दुर्लभ है कि इतना अटेन कर पाना। इट्स रिक्वायर्ड मोर इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी हम भक्ति में दिखाते हैं उतना हमारा प्रगति रहता है। सो बी इंटेंस इन योर डिवोशन। इंटेंस होना अपनी इच्छाओं में कि मुझे करना है, इंटेंस होना आई वांट टू डू, आई वांट टू फॉलो, आई वांट टू बिकम प्योर डिवोटी इन दिस वेरी लाइफ टाइम। सो इंटेंसिटी जरूरत है, चाहिए, यू नो, सो दैट मैटर्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डिवोशनल एस्पेक्ट। सो भगवान उस चीज को देखते हैं, बट इन दैट केस अगेन संगा भागवत and your practical applications on that, your practice is there, your austerity need to perform, you know, जब तक austerity नहीं आप खुश नहीं हो सकते हो। so one need to perform the austerity of mind। austerity of mind मतलब किस तरीके से हमें उसको पालन करना है। I need to put into practice, मुझे प्रैक्टिस करना है। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में ऐसा मेंशन है, let me read out to you, just hold on।
अब देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्मा विनिग्रह भावसं शुद्धिर इति इतात तपो मानसम उच्यते. Satisfaction, simplicity, gravity, self-control and purification of one's existence are the austerities of mind. कहने का मतलब संतुष्टि होना, सेल्फ कंट्रोल होना, आत्म संयम, प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण होना, ग्रेविटी होना, क्या है, ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड. हमें ऑस्टेरिटी कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी ना इसको पाने के लिए. संतुष्टि चाहिए, हाँ, सिंप्लिसिटी चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, दैट सीरियसनेस चाहिए भक्ति में. सो इट्स रिक्वायर द ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड. आई नीड टू डू सम ऑस्टेरिटी ऑन द माइंड लेवल. कैसे? आई वांट टू डू द प्रैक्टिस. मुझे भक्ति करनी पड़ेगी. आई नीड टू डू द डिवोशन. आई नीड टू चैंट. I have to, I want to. There is no other option. कोई और रीजन है नहीं. कलयुग में है, पर चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, कलौ नास्ते कलौ नास्ते कलौ नास्ते विधिरन्यथा हरेर नाम एव केवलम. So is the holy name only. So I need to put my attention there in the chanting of the holy name. Until I practice, I can't made it. तो जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हम कुछ कर नहीं सकते हैं. तो दिस इज द ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड. माइंड ऑल द टाइम हैज लॉट्स ऑफ स्टोरीज टू टेल. आपको पता है हमारा माइंड इज अ वेरी गुड नरेटर एंड इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो. ही राइट सो मेनी स्टोरी. स्टोरी राइटिंग का फर्स्ट क्लास जॉब है हमारे माइंड का. यू नो, इज अ स्टोरी राइटर एंड स्टोरी टेलिंग नरेटिव. यू जस्ट थिंक ऑफ वन थॉट, ही गिव यू सो मेनी स्टोरीज. आपको इतनी सारी कहानियां बता देगा. तो होता क्या है, हमारा मन तो कभी होता नहीं जब करने का. हाँ, और मन ऊपर से सोने पे सुहागा, बोलेगा क्या बात है, क्यों करना है, देखे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा है वैसा है, चल इधर चलते हैं उधर चलते हैं. माइंड इज लाइक दैट. सो माइंड ऑस्टेरिटी इज engaging it in Krishna service. I like it, I don't like it, I still do it. क्या बोला मैंने? Please repeat after me. I like it, I don't like it, still I'll do it. Just repeat. I like it, I don't like it, but still I will do it. Yes. Repeat one more time. I like it, I like it, I don't like it, don't like still it, I will do it. but I will still But I will do it. still do it. All the time say this thing to you. It will help you. मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, but फिर भी मैं करूँगा. अभी करूंगी. ठीक है, माया को नहीं बोलना है मुझे पसंद है नहीं पसंद है करूँगा. ना ना ना, भक्ति के लिए. माया तो पसंद ही है हम लोगों को, उसमें अनलाइक वाला आता ही नहीं है. भक्ति के लिए मॉर्निंग मंगला आरती कौन उठे, आई एम नॉट लाइक, बट आई हैव टू डू इट because whoever does Mangala Aarti during the Brahma Muhurta, it's a ticket to Goloka Vrindavan. You know, it's a ticket. Even Vishwanath Chakravarti Thakur, he says कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करता है सुबह सुबह, he is going back to Godhead for sure. It's a ticket. वो टिकट है उसका भगवत धाम जाने का. हाँ, तो केवल मंगल आरती दिया अगरबत्ती नहीं घुमाने का मतलब it's an offering. ठीक है, इट्स एन ऑफरिंग. देखिए एक बड़ा अच्छा उपदेशामृता से मैं आपको सुनाऊं. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में ऐसा मेंशन है कि लिखा है, द प्रोग्रेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ प्रैक्टिशनर. प्लीज राइट इट डाउन. द प्रोग्रेशन ऑफ इन अ स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ प्रैक्टिशनर. ठीक है, द प्रोग्रेशन इन द स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ प्रैक्टिशनर. कि भक्ति में वृद्धि एक जो भक्त साधक है उसकी एटीट्यूड पर निर्भर करता है. उसका क्या एटीट्यूड है. सुबह मेरे को मंगल आरती करनी है, एटीट्यूड क्या है, नो इफ वंस एटीट्यूड इट्स एन हम्बलिंग ऑफरिंग. आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शो माय ग्रैटिट्यूड टू माय गुरु महाराज, टू माय स्पिरिचुअल मास्टर. सो वो जो भाव जिसका है वो भगवत धाम जाएगा. ये नहीं let me do it sansar dava nalalila, no, that doesn't work. It should be from the heart, you know. तो हृदय से सुबह सिर्फ नाम जब 10 offenses पढ़ने नहीं होते हैं. It need to be applied also. So application is the perfection of hearing. I think I mentioned previously also. Application is the perfection of hearing. It need to be applied also. This is bhakti. ठीक है, तो भक्ति के there aspects ना है, तो initial ऊपर का ज्ञान और there is a deeper aspect. ये दोनों चीजें कब रिवील होती हैं, when the attitude of the practitioner, उसका एटीट्यूड क्या है, भक्ति में किस तरीके से आ रहा है. he is having the motives or he want to progress. अगर प्रोग्रेस करना चाहता है वो डीप में जाएगा and he will try to practice in a nicer way. तो उसको प्रैक्टिस करेगा सिंसियरिटी से. जब सिंसियरिटी से प्रयास करता है तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हमें पूर्ण ज्ञान देते हैं. आपको करना क्या है, you know, he gives us the knowledge what you do, he gives us the intelligence how to do, you know.
and with that knowledge we achieve that. Okay, so get into the its attitude of a practitioner. What is your attitude towards devotional aspect? Casual or serious? It's up to you. Okay, so you see the progression on the spiritual life depends upon the attitude of practitioner. If I really want to progress, I'll be very serious. तो मैं बहुत serious रहूंगा, मुझे करना है. I don't like but I'll do. मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे करना है. ठीक है, सुबह उठा जा रहा है, नहीं उठा जा रहा, बट उठना है. ठीक है, रात को लेट हो गया, मेक श्योर यू आर स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट, ताकि आप सुबह उठ के अच्छे से जब कर सको. तो ये एटीट्यूड है ना. आई वांट टू प्रोग्रेस. ही बिकम सीरियस अबाउट इट इन एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग अ चॉइस. हर समय हर क्षण एक चॉइस आता है. माइंड पुट्स यू इनटू क्वेश्चनिंग. ये करना है, नहीं करना है, चॉइस इज आवर्स. So it depends, what choice you are making. Okay, we'll move further. We'll go to the next shloka. Chakram cha dikshva vihitam dashasu satejo manvantareshu manvanchadharo bibharti dushteshu rajasu damavyadhatam sakirti satya tripushtha ushati prathaya charitre. क्या लिखा है इसमें? भगवान ने मनु अवतार लिया. भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए. उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन, मनु इज द फादर ऑफ मैनकाइंड, फादर है मैनकाइंड के, ह्यूमंस के. उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया. समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी. तात्पर्य, प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है. ब्रह्मा एक दिन में एक करके 14 मनु बदलते हैं, 14 मनुस. ठीक है, इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं. अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं. अतः एक ब्रह्मा के जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं. मतलब भगवान का केवल सांस लेना छोड़ना सब फिनिश है ना. तो इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसारों में जो भगवान के चतुर्दार्थ शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं. मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं. तो ये मनवंत्र, हर मनवंत्र में अवतार होता है भगवान का, सभी दुष्ट राजाओं का संहार होता है उसमें. तो जो सुदर्शन चक्र से दुष्टों को दंड देते हैं, मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं. स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ये जो मनु अवतार होते हैं. ठीक है, आगे आता है धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नान्मन्न निर्ना पुरुरजरुज आशुहन्ति यज्ञ च भगवं मृतायुरवावरुन्धा आयुष्य वेदं नुष सत्यवतीर्य लोके. अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों को तुरंत उपचार कर देते हैं. आई थिंक डॉक्टर पीपल नोइंग धन्वंतरी, पता है आप लोगों को? जानते हैं धन्वंतरी कौन है? डॉक्टर लोग जानते होंगे. हरे कृष्णा माता जी. जी माता जी. हाँ, आयुर्वेद उन्हीं से आया है. यस, तो धन्वंतरी है ना. तो पता ही है डॉक्टरों का. तो खैर, सी द लॉर्ड इज आल्सो केम एज अ डॉक्टर, धन्वंतरी, टू क्योर द डिजीज. So now you people also has to cure the disease, not just on the outer level but inside level also. ठीक है, बाह्य रूप से सिर्फ शरीर के कष्टों का निवारण मत करिए, अपने अंदर से काम क्रोध मोह का कष्ट का भी निवारण करना है हमको. तो ये जन्म मृत्यु के जन्म से निकलना है, तो इसका कष्ट का निवारण भी करना है. ठीक है, बट इफ यू आर अ छोटा डॉक्टर तो गो टू अ बड़ा डॉक्टर. ठीक है, एंड बड़ा डॉक्टर इज आर शिला प्रभुपाद, फिजिशियन, खुद भी फिजिशियन थे. तो उन्होंने हमको ऑलरेडी एक, वो क्या कहते हैं उसको, जो रिसिप्ट क्या लिख के देते हैं, डोज लिख के देते हैं. प्रिस्क्रिप्शन. हाँ, प्रिस्क्रिप्शन. सॉरी, देखा डॉक्टर लोगों को सब पता है. तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया हमको. उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है?
4 नियम 16 माला और केवल प्रसाद, ये प्रभुपाद ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम जैसे हमारी जो बीमारी है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, तो वी नीड टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन एंड द डाइट प्रसादम, और दवाइयां क्या दे रखी हैं, 16 माला 4 नियम करोगे तो माया से बचे रहोगे, नहीं तो यू विल गेट डिजीज अगेन एंड अगेन। अब बार बार बीमारी से ग्रस्त होते रहेंगे और बार बार भौतिक जगत में फंसे रहोगे। वी आर इनटू अ ग्रेट डिजीज। हमारा डिजीज का लेवल इतना ज्यादा नहीं, कैंसर की तरह है। अब कैंसर की बीमारी क्या होती है बाद में पता चलती है ना, तो हमारे भी, हम पहले तो पता ही नहीं था। नाउ वी आर ऑन द लास्ट स्टेज, हम लोग लास्ट स्टेज में बिल्कुल ही, अगर लापरवाही कर दी तो दोबारा इधर ही आना पड़ेगा। हाँ, तो वी मिस आउट द चांस, बट लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। क्या कहते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर नहीं हटानी है, इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करना है और उनकी सेवा में लगाना है, तो बचे रहोगे। तो फॉलो दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रियल डॉक्टर। ओके ओके, विल रीड फर्दर। यहाँ क्या लिखा है, साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार, तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया, है ना, आयुर्वेद उन्होंने ही दिया। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान रूपी परम स्तोत्र से ही उद्भूत होती है। हु इज द सोर्स? कृष्ण। अतः इस श्लोक से यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार ये ज्ञान वेदों में वर्णित है। वे समस्त ज्ञान के स्तोत्र हैं और इस प्रकार जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। तो देखो, ये सारे जितने भी प्रकार के रोग हैं, इन सबकी जानकारी कहाँ वेदों में है, पर दी जाती है। देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती हैं। अलग अलग शरीर है भाई, अलग अलग डिजीज है, तो ये शरीर व्याधि का प्रतीक है। तो ये शरीर क्या है, यू आर हैविंग दिस बॉडी मीन्स यू आर डिजीज्ड, आप बीमार हो, ठीक है। somebody says ना, हाउ आर यू, बोला आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम नॉट स्टिल वेल। अगर आप भक्ति में हो फिर बोला यस आई एम वेल, भक्ति में नहीं हो तो आई एम स्टिल डिजीज्ड, यू आर डिजीज एक्चुअली। तो रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु रहते हैं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे से होते हैं, वरन आत्मा को भी निरंतर अवगमन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का एक नाम भवौषधि भी है, जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व रूपी रोग से बचाव के स्तोत्र। क्या नाम है? भवौषधि, मतलब भव सागर के इस अस्तित्व से हमको बचाना, ये भगवान का नाम है। तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, ठीक है, ऐसे भी तंदुरुस्त रहो ताकि भक्ति कर सकें, और भक्ति में तंदुरुस्त रहने के लिए भक्तों का संग, ताकि और ज्यादा तंदुरुस्त बने, ठीक है। शत्रम श्याया विधिनोपवृतम महात्मा भागृजुचित्तपथम नरकार्तिलिप्सु उद्दन्ति सावव निकट कमूर्गवीर्या स्त्री सप्त कृत्वा उरुधार परश्वेधेना। क्या लिखा है, जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के प्रत से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अनवांछित राजाओं का अच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। 21 बार पूरी क्षत्रिय जाति का विनाश किया उन्होंने, और बाद में जो क्षत्रियों की पत्नी थी उनका विवाह ब्राह्मणों से हुआ ताकि एक अच्छी प्रोजनी आ सके, ऐसा रहा था। तो ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, चाहे वे इस ग्रह में हो या अन्य ग्रहों में, शासन करने वाले क्षत्रिय वास्तव में सर्वशक्तिमान भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय मतलब जो क्षति से बचाए, है ना। तो ये प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख कराने के निमित्त होते हैं। दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स। प्रत्येक राज्य तथा इसके प्रशासक, चाहे प्रशासन जैसा भी हो, राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र इत्यादि, उनका मुख्य कर्तव्य प्रजा को भगवत साक्षात्कार की ओर अभिमुख करना है। यह सभी मनुष्य के लिए आवश्यक है और पिता, गुरु तथा अंततः राज्य का यह कर्तव्य है। गुरु, पिता, सुना आप लोगों ने, द लीडर एंड द फादर, दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी प्रजा जो पुत्र समान है उसका
उद्धार हो सके। तो भौतिक संसार का सृजन इसी उद्देश्य से हुआ है कि उन पतित आत्माओं को अवसर प्राप्त हो सके जो परम पिता भगवान की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करके भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो गए हैं। जी, भौतिक संसार क्या है? इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन मटेरियल वर्ल्ड। ये मटेरियल वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम भगवत धाम वापस जा सकें। भौतिक प्रकृति की शक्ति मनुष्य को धीरे धीरे नित्य दुखों तथा कष्टों की नारकीय अवस्था की ओर ले जाती है, जो बद्ध जीव के निर्धारित विधानों के विपरीत कार्य करते हैं। हम सब प्लान बनाते हैं मगर प्लान हमारे हिसाब से चलते नहीं होता ना, तो ये फेलियर है। इसका अर्थ है कि वे परम सत्य के मार्ग का विरोध कर रहे हैं, अतः वे दंड के भागी होते हैं। भगवान परशुराम जो श्री भगवान के अवतार हैं, ऐसी ही सांसारिक परिस्थिति में प्रकट हुए और उन्होंने सभी उत्पाती राजाओं का 21 बार संहार किया। उस समय अनेक क्षत्रिय राजा भागकर भारतवर्ष से बाहर चले गए और महाभारत साक्षी है कि मिस्र के राजा परशुराम के उत्पीड़न से ही शुरू में भारत से प्रवासी बने। जब भी राजा या प्रशासकगण ईश्वर विहीन बनकर ईश्वर विहीन सभ्यता की व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें इसी प्रकार सभी परिस्थितियों में दंडित होना पड़ता है। यही सर्वशक्तिमान की व्यवस्था है। तो जो आप अगर इफ यू बिकम नास्तिक, ईश्वर विहीन, तो सजा तो मिलेगी। अब माया देगी तो माया 3 प्रकार से सजा देती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। या तो मन शरीर से, या तो लोगों से, और या तो नेचुरल डिजीज आर देयर। तो यू विल रिमेन इन स्ट्रगल। तो माया देवी बोलती भाई उठ जा, जाग जा, कितनी देर तक और उत्पीड़न लेने, मगर हम बड़े ढीठ है। हम बोलते कोई ना, कष्ट ही है, झेल लेंगे, विल टॉलरेट, बट वी रिमेन हियर ओनली। हाँ, तो है ना, वी ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन। ये भौतिक जगत वॉशरूम की तरह, पता है, वॉशरूम में हम इतना समय तो नहीं व्यतीत करते, जल्दी से निकलने का ही होता है ना। वॉशरूम में ज्यादा देर तो नहीं बैठता कोई। बोला कि नहीं, हम तो वहीं पे बैठना मजा आता है। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू लव टू बी इन वॉशरूम? हाँ, कोई प्रसाद तो नहीं पा रहा ना? आई वांट टू से वन मोर थिंग। नो, कोई प्रसाद तो नहीं पा रहा ना? आई वांट टू से वन मोर थिंग। हम जब शिट करते हैं तो इज इट वी लुक इनटू इट और एडोर इट और वी फ्लश इट आउट इमीडिएटली? हाँ, जब शिट करते हैं हम उसको जल्दी से फ्लश कर देते हैं या उसको एडोर करना शुरू कर देते हैं? Immediately flush it out. फ्लश कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार से हमारे मन में भी ना शिट भरी है, तो वी नीड टू फ्लश इट आउट इमीडिएटली, सो डोंट एडोर इट। हाँ, हमारे मन में भी शिट है और भौतिक जगत में भी शिट है, तो जस्ट फ्लश इट आउट, डोंट जस्ट एडोर इट एंड मेडिटेट ऑन इट। ओके, सो दिस इज नॉट द थिंग टू मेडिटेट ऑन। सो कृष्णा इज द पर्सन हु शुड बी मेडिटेटेड, नॉट द शिट। तो फ्लश इट आउट। मन में गंदे विचार आते हैं ना, तो उसको इमीडिएटली फ्लश कर दो, बिकॉज इट्स अ शिट इन योर माइंड। ओके, सो फ्लश इट आउट। यू डोंट लाइक द कंपनी इन वॉशरूम, वॉशरूम में जाना पसंद नहीं ना, शिट की कंपनी तो पसंद नहीं है ना, सो फ्लश इट आउट। Okay, the bad thoughts come, just flush it out immediately with the knowledge of transcendence। भगवान के दिव्य ज्ञान से उसको फ्लश कर दीजिए। ठीक है, बाथरूम में पता है ना, ज्ञान पता है ना आपको, फ्लश करना होता है, गंदी चीज है। तो उसी प्रकार से मन में भी पता ना गंद है, तो इसको फ्लश करना होता है। ठीक है, डोंट कीप इट देयर, अदरवाइज क्या होगा, शिट बाहर होती तो बड़ी गंदी बदबू आती है, छी है भगवान, वेरी बैड स्मेल। तो इट स्पॉइल योर माइंड लाइक विद अ बैड अरोमा नहीं, सॉरी, विद अ बैड व्हाट वी कॉल इट, बैड स्मेल। हाँ, तो बुरी गंदी इसी बदबू आएगी, आपसे भी आएगी और आपके मन से आएगी। कोई भी चीज देखो गंदा गंदा देखोगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सो फ्लश इट आउट। ओके, सो मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक वॉशरूम। हाँ, तो वॉशरूम में रहना ज्यादा आई थिंक सही बुद्धिमता नहीं है। सो बेहतर है कि निकल दिया जाए साफ होके, है ना। तो साफ हो जाओ, हरि नाम का बारिश आ रही है, तो डोंट कीप अम्ब्रेला ऑफ द ईगो, keep this umbrella outside and let the rainfall fall on you। okay, तो कृपा की बारिश होने दो ताकि आप शुद्ध हो सके। ठीक है, okay, I'll stop up here। We have 11 minutes। So anyone having any questions or comments, please go ahead। yes, हरि बोल। और any reflections, किसी का कुछ रिफ्लेक्शन हो या कुछ कमेंट हो? yes, शिवांगी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। माता जी, रिफ्लेक्शन ही मतलब आपने जैसे बताया कि सबसे पहले कि हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है भक्ति में वो विलिंगनेस है, मतलब हम किसी को जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते, उसमें Yes। इच्छा होनी चाहिए।
और फिर माता जी जब हम साधु संग करते हैं तो उसके बाद हमारी कन्विक्शन आती है, उस कन्विक्शन फेथ से हमें अटैचमेंट डेवलप होती है। तो अगर हम मतलब कभी-कभी हम भक्ति में फॉल कर जाते हैं, बट हमें फिर से ट्राई करना चाहिए, फिर से साधु संग में करना चाहिए, टेस्ट आ जाएगा। यस और माता जी कि एक मतलब हमारे में एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है मतलब भक्ति को लेके सबके अंदर, लेकिन कुसंग के कारण हमारे अंदर वो मतलब एसोसिएशन के कारण हमारा खत्म हो रहा है। तो अगर हम नित्य भागवत पढ़ेंगे तो वो अगर हम एवरीडे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा देता है। मतलब एवरीडे भागवतम ज़रूरी है क्योंकि सब में एक नित्य आकर्षण है डिवोशन को लेके। ये भी sorry Shivangi, can you repeat it one more time because I was hard in hearing. I'm sorry. माता जी मैं कह रही हूँ कि जैसे एक और जैसे कि लाइन थी कि मतलब हम सब में एक नेचुरल अट्रैक्शन है भगवान को Yes. लेकर, लेकिन बिकॉज़ कुसंग के कारण मतलब गलत एसोसिएशन के कारण वो खत्म हो रहा है। तो हमें नित्य भागवत पढ़नी चाहिए तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा देगा। Yes. माता जी और कि हमें अपनी ऑस्टेरिटी करनी है माइंड की, और ऑस्टेरिटी करते हैं हम सिंपलिसिटी से, संतुष्टि से, ग्रेवनेस से Austerity और means no. Or if we do austerity of mind, we develop simplicity, satisfaction. These things more develop होती हैं, but austerity of mind, I like, I don't like, I have to do. अच्छा अच्छा Okay. तो अगर हमें संतुष्टि चाहिए, मन में शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए, तो I need to do austerity of mind because mind doesn't let us do भक्ति. मन अगर मलिन है तो हम भक्ति करने नहीं देता. तो हमें उसको तपस्या करवानी पड़ेगी. भाई आई हैव टू डू. जब हम करेंगे, और जैसे आपने बोला कि भागवतम ऑब्स्टेकल रिमूव करता है, देयर आर टू भागवता, पर्सन भागवत एंड बुक भागवत. तो बुक भागवत स्टडी इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन भागवत, दैट हेल्प्स यू टू रिमूव द ऑब्स्टेकल, क्योंकि अकेले हम इतना समझ नहीं पाते डीपर एस्पेक्ट. ओके, अच्छा क्लियर? जी माता जी, थैंक यू माता, हरे कृष्ण। यस, किसी और को कुछ कहना है? यस निशा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? मुझे पूछना बट थोड़ा सा आउट ऑफ ये इस्कॉन में कोई ड्रेस कोड भी है क्या? ड्रेस कोड? यस, प्रभु जी और माता जी के लिए ड्रेस होता है. हर एक जगह ड्रेस है माता जी. आर्मी वालों का होता है, हमारा भी होता है. माता जी वेयर साड़ीज एंड प्रभु जी वेयर धोती कुर्ता. एंड द कंट्री इज देयर दैट वी आर द डॉग्स ऑफ लॉर्ड, कि हम भगवान के कुत्ते हैं क्योंकि डॉग कॉलर है. ठीक है. और द तिलक इज देयर, सो दैट रिप्रेजेंट अगेन दैट वी बिलोंग टू विष्णु. एंड शिखा इज देयर फॉर प्रभुज, दैट इज लाइक भगवान के अधीन रहना. तो उस तरीके से शरणागत होना, क्योंकि द हेयर रिप्रेजेंट द ब्यूटी, क्योंकि जो बाल होते हैं वो ब्यूटी का सिंबल होता है. वी डू लाइक दिस, यू नो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी. बट व्हेन वी कट डाउन द हेयर इट्स लाइक शरणागत. मतलब लड़कों के लिए, माताएं तो खैर बाल रखती हैं, तो लाइक दैट. ये जो हमारा ड्रेस कोड फॉलो करना तो ये आफ्टर इनिशिएशन है? नो, यू आर अ डिवोटी, यू शुड फॉलो. Okay. Whenever we have to go to temple, ISKCON temple में जाना है तो wear साड़ी only. Yes, पहनिए ना साड़ी. It helps you to remember that Yes. you belong to Krishna. Yes, yes, yes. Good, very good. It's a nice thing. Thank you. Hare Krishna माता. हरे कृष्ण. अगर घर पे भी पहन सकते तो घर पे भी पहनिए. It's good practice. ठीक है. Thank you, माता. Yes, हरे- yes, सुमन माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. माता जी आपने बोला ना मनु मनु भी तो अवतार था क्या विष्णु? Manu is Lord's avatar. Yes, Manu is father of mankind. ये वही मनु है क्या जो व्यवस्वान ने जिसको There are many Manus माता जी. हर मनवंत्र में होते हैं. अभी हमारे मनवंत्र में स्वयंभुवा मनु, सॉरी, यस, स्वयंभुवा मनु. तो हर मनवंत्र में अलग अलग मनु होते हैं. उनका विवरण भागवतम के आगे स्कंदों में पूरा डिटेल उनका नाम दिया हुआ है. आई थिंक इट्स इन 6, 7, which canto I forgot. किसी एक कैंटो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सभी मनुओं का नाम दिया है, कौन उसके आगे उनकी प्रोजनी रही, क्या रहा, ऑल डिटेल इज गिवन. प्रिया, यू रिमेम्बर कौन से कैंटो में पढ़ा था हमने? इसको कहाँ याद होगा? ठीक है माता. मैंने सोचा था वो भागवतम में हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि मनु व्यवस्वान ने मनु को दिया. मुझे लगा शायद ये नहीं, वो वन मनु वो उस समय उस मनवंत्र में थे, बट देयर आर डिफरेंट मेनी मनूस आर देयर. ठीक है, ठीक है. प्रिया, यू रिमेम्बर व्हिच कैंटो वी स्टडीड अबाउट द मनवंत्र मनूस? नाइन्थ में था. 9th में? यस, 9th कैंटो वी स्टडीड.
तुम्हें Eighth याद है में, क्या eighth बात? या ये ninth बुद्धि में इज गुड। मैम। या 9th कैंटो में हम लोगों ने आई डोंट एग्री विद इट। अगर जब तक मैं देखूंगी मेरे Eight को या कह रही है तो 8 आई 9 ओके, इट 8 में मस्ट भी बी हो इन द सकता है, 9 में 9th। भी हो सकता है। 9th कैंटो में डिटेल है उनका डिस्क्रिप्शन। यस, ओके, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, अभी आपने बोला कि हमें वॉशरूम में ज्यादा देर नहीं रहते हैं, तो हम इस भौतिक शरीर में वॉशरूम में क्यों ज्यादा देर रहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जो बिल्कुल ही रहना चाहते हैं इसके क्योंकि उनको लिए पता कोई नहीं ना कि वॉशरूम अच्छी जगह नहीं है, जी, उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, दे डोंट हैव द नॉलेज। माता जी, मलिनता मन में अगर शिट है तो शिट में ही मजा आएगा ना। हाँ, मन में गंध है तो गंध में ही मजा आएगा। तो उनको ज्ञान नहीं है कि मुझे इस गंध को निकालना, नहीं तो दुर्गंध फैलेगी, है ना। और दुर्गंध हमारे वाच, हमारे देखने में, हमारे कार्यों में, एक्शंस में दिखती है। वो गंध हमारे, है ना, मुंह से भी गंध निकलता है, आंखों से भी गंदा देखते हैं, कानों से भी गंदा ही सुनते हैं। सो वी आर जस्ट, क्योंकि अंदर गंध भरा है ना। कहते हैं जो अगर आपने जिस रंग का चश्मा पहना है आपको वैसा ही दिखता है ना। अगर आपने पीला पहना तो आपको सारी दुनिया पीली दिखती है। तो अगर अंदर गंदा है में सब कुछ गंदा ही दिखता है, एंड वी आर लाइक फाइन, है ना। वो सोच लेते हैं यही जीवन है, समझ नहीं आता। तो मलिनता बहुत है, कंडीशनिंग बहुत है। तो जब तक एक वैष्णव की कृपा ना हो या उनकी खुद की इच्छा ना हो, तो उसी प्रकार से, है ना, स्मोकर्स लाइक टू सिट देयर, यस, है ना। तो वैसा ही है ना। अब सिगरेट पीते हैं जो लोग, धुआं है ना। आई वाज इन बैंगलोर, मैं जब बैंगलोर गई थी वहां पे ना स्मोकिंग जोन अलग है। स्मोकिंग मतलब हर जगह पे आप स्मोक नहीं कर सकते हो, तो एक अलग से स्मोकिंग जोन है कंपनी के नीचे। तो वहीं पे सारे स्मोकर्स इकट्ठे होते हैं, वहीं पे धुआं छोड़ते हैं। मतलब इट्स अ डिफरेंट जोन देयर, ठीक है। तो वहीं पे इकट्ठे होंगे, वहीं पे जाके सिगरेट फूकेंगे। बट इतना धुआं उनको भी लग रहा है, बट स्टिल दे आर एंजॉयिंग इट। वाई? अपना भी धुआं खा रहे हैं, सो दे आर एंजॉयिंग इट। और वही गंद दूसरों को भी इंफेक्ट करते हैं, क्योंकि स्मोकर के साथ जो बैठेगा उसको भी तो वो स्मोक का धुआं लगेगा ना। तो वो पीना ना पीना मतलब बराबरी का संग तो ले ही रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम भी भौतिकवादियों का संग करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी उसका हिस्सा बन रहे हैं। जैसे एक स्मोकर का पी तो वो रहा है, मगर मलिनता हमें भी आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर भी तो जा रहा है ना वो धुआं। तो ये भौतिक संग भी वैसा ही होता है, मतलब उसके साथ बैठे वो बुरा कर रहा है, मगर उसका वो गंध हमें भी आएगा, एंड इट विल डिस्ट्रॉय आवर लंग्स ऑल्सो। हमारे लंग्स भी खराब करें, मतलब हमारी बुद्धि भी खराब होती है। इसलिए संग ध्यान देना चाहिए। मगर ऐसे लोग मलिन बहुत है और मलिनता ही फैलाते हैं। तो अंटिल जब तक उनको भगवान की कृपा ना हो, भक्तों की कृपा ना हो, या एक सुकृति ना हो, उनका मुश्किल हो जाता है। तो वी कैन प्रे फॉर देम, गिव देम प्रसाद। हम भी अपनी अच्छी अच्छाई उनके अंदर डालें, है ना, अपने संग से। अब वहां पर फ्लैट ओनर को कंप्लेंट आती है कि सर्च किया फ्लैट से आती है इन बैंगलोर। यस माता जी, दैट इज देयर। बट बैंगलोर में जब आई वाज देयर फॉर माय एसएसबी इंटरव्यू, तो हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना था, तब मेरे को पता चला वहां पे ऐसे स्मोकिंग जोन अलग से होता है। मुझे पता ही नहीं था। बट कौन सी इसमें एडवांसमेंट है, दिस इज अगेन एन रॉन्ग थिंग। बट चलो इतना तो बचाया जा रहा है कि पूरा वातावरण दूषित करने से अच्छा एक कोने में बैठे रहो। लोगों को पता है क्या गंदे लोग हैं, एटलीस्ट दे विल नॉट गो दैट प्लेस, है ना। तो दैट इज ऑल्सो गुड। चलिए, तो उसी प्रकार से हमारे मन में होना चाहिए गंदे लोग हैं, इधर नहीं जाना, तो उनका एक अलग ही जोन रह देना चाहिए। तो वी शुड गो विद द डिवोटी एसोसिएशन। ओके, ठीक है प्रिंसी माता जी। तो हम लोग उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, और क्या करें। प्रसाद जी खिलाएंगे, जी जी माता जी। हरे नाम संकीर्तन सुनाएंगे। तो दैट्स ऑल, मे दे गेट टू नो हरे बोल। समथिंग। किसी और का कोई प्रश्न है? 1 मिनट और है हमारे पास, 1 लास्ट मिनट। एनीवन हैविंग एनीथिंग? नो? ओके, कुछ नहीं है तो प्लीज कीप द पॉइंट्स इन द माइंड एंड ट्राई टू कॉन्टेम्पलेट ऑन देम। एज आई सेड कि भागवतम 1 क्लास की नहीं, 1 घंटे की नहीं, 5 मिनट की होती है, जिसमें आप कंटेम्पलेट करते हो। कंटेम्पलेट ऑन द पॉइंट्स एंड ट्राई टू, सीधा सुन के हृदय में नहीं लेना होता, सुन के दिमाग तक लेना होता है, फिर हृदय में लाना होता है, मतलब कंटेम्पलेट करके देन ट्राई टू फॉलो अप सर्टेन थिंग्स। ओके, इट हेल्प्स। चलिए, तो यहीं पे विराम लेते हैं। दोपहर को मिलेंगे, आज 2 क्लासेस हो रहे हैं, देयर इज उपदेशामृता और भगवद गीता शाम के समय में। तो विल सी यू ऑल देयर एंड फॉर एनओआई आल्सो। तो एनओआई हम लोगों का जो अभी श्लोक चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति के लिए। उत्साह, धैर्य, निश्चयात, तीनों चीजें, पॉइंट्स काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भक्ति में वृद्धि के लिए, क्योंकि उत्साह भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, और कन्विक्शन के साथ एंडेवर भी चाहिए।
ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड। तो वो हम और उपदेश में पढ़ेंगे। और जिन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं क्वेश्चंस के, प्लीज ट्राई टू आंसर देम बाय टुडे इवनिंग और नाइट। ठीक है, रात तक भेज दीजिए आज के दिन तक। और 2 श्लोक पीछे थे वो भी थोड़ा याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे हम। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं दोपहर के सेशन में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।